दोस्तों, मणिपुर के बाद भाजपा का होते ही बंगाल भी जलने लगा है। ऐसा लगता है जैसे कोई आदेश हो कि जब तक भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल में शपथ ग्रहण नहीं कर लेता तब तक भाजपा की आधिकारिक जिम्मेदारी बंगाल की नहीं बनती है। तब तक जिसको जो करना है वो कर सकता है, आग लगा सकता है, घर फूंक सकता है। बंगाल में दोस्तों ना किसी का कोई राज है, ना ही कोई राज्यपाल है। बंगाल बिल्कुल लावारिस दिखाई दे रहा है और आज जल रहा है। कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। आसपास की दुकानों को बर्बाद कर दिया गया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा जीत गई है। टीएमसी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि भाजपा का परिवर्तन आ चुका है और वो बुलडोजर लेकर आया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बेलेघाटा और नानूर में उसके 2 पार्टी मेंबर्स की हत्या कर दी गई। इधर आमतला में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में तोड़फोड़ की खबरें निकल करके आई। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने पत्थरबाजी की, पोस्टर बैनर्स फाड़े। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से सुरक्षा भी हटा दी गई है। इधर दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में लेनिन की प्रतिमा तक तोड़ दी गई। जगतबुलपुर में टीएमसी ऑफिस में आग लगा दी गई। टीएमसी ने सिलीगुड़ी में भी पार्टी ऑफिस में आग लगाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कूच बिहार और बारानगर में भी पार्टी ऑफिस पर हमले की बातें सामने आई हैं। अब टीएमसी का कहना है कि बीजेपी अपना असली चेहरा दिखा रही है और बदला ले रही है। इस बीच दोस्तों चुनाव आयोग ने हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के आदेश पुलिस को दे दिए हैं। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी समर्थित गुंडों पर कोलकाता यूनिवर्सिटी के छात्रों की पिटाई का आरोप लगाते हुए वीडियो पोस्ट किया। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि 300 से 400 पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है। जो लोग भाई आउट भरोसे इन की बात कर रहे थे, उनकी सच्चाई है भरोसा आउट, बुलडोजर इन। कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। वो भी तो कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। बाकी लोग तय करें। पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है। दोस्तों पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर से टॉलीगंज, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कमलघाटी, बारानगर, बरहामपुर और कस्बा में टीएमसी के दफ्तरों में बेकाबू भीड़ ने हमला किया। मानिकतला में वार्ड अध्यक्ष का सर फोड़ दिया गया। टॉलीगंज में पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और पोस्टर होर्डिंग पर कुछ लोगों ने पेशाब तक कर दिया। ऐसी खबरें तक निकल करके आई। दोस्तों ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में वोटों की लूट हुई है, 100 सीटों पर सीधे सीधे चोरी हुई है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हर काउंटिंग सेंटर में दोपहर 12 बजे से लेकर करीब शाम 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जाए, तब जो जनादेश आएगा उसे हम स्वीकार कर लेंगे। बीजेपी टीएमसी के सभी आरोपों को झूठ बता रही है और ये कह रही है कि ऐसे बयानबाजी हार की खींच के कारण ये लोग कर रहे हैं। 8 मई को अमित शाह बंगाल जा रहे हैं। 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण बंगाल में हो जाएगा। दोस्तों बंगाल में गुंडाई और आगजनी करने वालों पर नई सरकार क्या एक्शन लेगी, कैसे भरोसे का माहौल दे पाएगी, या फिर बंगाल भी मणिपुर की तरह ऐसे ही जलता जाएगा? इन तस्वीरों पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट पे बताइएगा। क्या आपको लगता है कि भाजपा के आने के बाद अब बंगाल का मणिपुरकरण होने जा रहा है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय सामने आना बहुत जरूरी है। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो क्या हम तो हैं आपके लिए आवाज उठाने के लिए, इसलिए अपनी बात कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।